हेलो दोस्तों। कल 20 मई है और 20 मई में झारखंड के कुछ लोकसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। तो मैं इस जितने भी लोकसभा सीटों पर पूरे देश के अंदर 20 मई को चुनाव होने वाले हैं, उन सभी मतदाताओं से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें। संवैधानिक अधिकार जो आपको मिला हुआ है कि आप अपनी सरकार को चुन सकते हैं, कि आपके देश का शासन कौन चलाएगा, ये चुनने का अधिकार हमें मिला हुआ है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है जहां जनता चुनती है कि उनकी सरकार कौन होगी और कौन उन्हें चलाएगा। आज आप अपने घरों से बाहर निकलिए, 20 मई को घर से बाहर निकलिए और इस नारे को हमेशा याद रखिएगा, पहले मतदान फिर जलपान। और आप 20 मई को जाइए और अपने जो भी पसंदीदा व्यक्ति है उसको आप वोट कीजिए, वोट जरूर कीजिए, क्योंकि वोट का प्रतिशत घटना हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है। पॉलिटिकल पार्टियों के लिए तो खतरनाक है ही, लेकिन हमारे लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। अगर वोटिंग परसेंटेज घट रहा है तो ये लोकतंत्र मजबूत इससे कभी नहीं हो सकता, लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, जनता अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर रही है। और मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उस व्यक्ति को वोट कीजिए जो इस देश को सुरक्षित रख सकता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां बनेगी बिगड़ी, सरकार आएंगी जाएंगी, किसी की सरकार आए किसी की सरकार जाए, ये देश रहना चाहिए और देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। तो आप देश को नेशन फर्स्ट इसको लेके चलें। ये पॉलिसी देखिए, जिन देशों ने अपनाया है वो देश कितने आगे बढ़ गए हैं। जो अपने देश को सबसे पहले मानता है, उसके लिए जरूरी है कि जो देश को मजबूत कर रहा है उसको आप वोट करें। आप जिस भी विचारधारा के व्यक्ति हैं जिन्हें वोट करना करें, लेकिन देश को ध्यान में रखते हुए, देश के लोकतंत्र को ध्यान में रखते हुए आपसी विवाद में ना लड़े। क्योंकि जब देश के ऊपर संकट आएगा ना, तो ना जादव काम देगा, ना राजपूत काम देगा, ना ब्राह्मण काम देगा, कुछ नहीं। जातिवादी में अगर हम बटेंगे या धर्म के आधार पर बटेंगे, कुछ नहीं हो सकता इस देश का। इस देश के लिए आपको आगे बढ़ना है, इस देश को लेके आगे बढ़ना है। देश हमें बहुत कुछ देता है, हम भी तो कुछ देना सीखे इस देश को। और इस सिलसिले में हम लोग सिर्फ एक काम कर सकते हैं कि हम ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करें, हम इस देश को आगे बढ़ाने के पीछे लेकर जाएं, कि हम अपने रिसोर्सेस का, अपने संसाधन का, अपने तकनीक का इतना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। हर युवाओं से मेरी अपील है कि आप अपने रिसोर्सेज का इतना ज़्यादा इस्तेमाल करो कि ये देश आगे बढ़ेगा। और जब देश के युवा आगे बढ़ेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। इसलिए देश के लिए आप सोचिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए सोचिए। और फिर मैं बता रहा हूं कि 20 मई को आप जरूर वोट करें और भ्रष्टाचार, बेईमानी और जितने भी अनैतिक कार्य हैं उसको चोट करें। यही मौका है। अगर आज आपने वोट नहीं किया 20 मई को निकलकर, तो आपको कभी यह अधिकार नहीं है कि 5 साल तक आप उस सरकार को गाली दें या उस सरकार के कामों का विरोध करें। क्योंकि जिस समय आपके पास मौका था उस सरकार को उखाड़ फेंकने का, उस सांसद को हटाने का, आपने हटाया नहीं, आपने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया। तो आप अपने अधिकारों का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? लोग अपने अधिकार जान रहे हैं, कर्तव्य नहीं जान रहे। हमारा कर्तव्य है कि हमें जब चुनने का मौका मिलेगा हम सही व्यक्ति को चुनेंगे, ना पैसे को देखेंगे, ना मुझे पैसे का लालच है, ना कोई 1,000 2,000 में मेरे को खरीद सकता है। किसी को औकात नहीं कि हमारे वोट को खरीद ले, इसमें किसी में औकात नहीं है। लेकिन अगर हम अपने आप को बेच दे रहे हैं तो फिर आप किस लज्जा से, किस शर्म से आप जाएंगे किसी मंत्री के पास काम करने के लिए कि भाई हमारे यहाँ एक रोड बनवा दो, हमारे ये कर दो? क्योंकि आपने उससे पैसे लिए हैं जब उसको चुनाव में आना था। वो व्यक्ति जब आपको पैसा देके आपसे वोट खरीदा है तो फिर आपके काम नहीं भी करेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए एक अच्छे इंसान की तरह, एक अच्छे नागरिक की तरह, इस देश के अच्छे नागरिक की तरह आप इलेक्शन में वोट कीजिए। अपनी जो विचार है, जिस व्यक्ति को आपको वोट देना आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लोकतंत्र में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना हम लोगों की जिम्मेदारी है। और जितने भी पढ़े लिखे समाज के लोग हैं जो मेरे से बहुत सीनियर भी है और बहुत जानकार भी है, मैं उन सभी लोगों से अपील करता हूं कि एक छोटा सा वीडियो क्लिप बनाकर इस तरह से अगर हम लोग प्रयास करेंगे, एक छोटा सा प्रयास करेंगे, तो वोटिंग परसेंटेज ज्यादा बढ़ेगा। और ये हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा है। अब सोचिए कि अगर वोटिंग परसेंटेज 40%, 50% आ जा रहा है, मतलब 50% देश के नागरिक लोकतंत्र पर विश्वास ही नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या पहुंच रहा है, किस तरह से देश जा रहा है, कहां देश जा रहा है, इस बात को सोचना पड़ेगा। क्योंकि दुनिया के बहुत सारे देश है जहां लोकतंत्र नहीं है, वहां की स्थिति आप देखिए। जहां जनता नहीं चुनती उनकी सरकारें क्या हैं, जहां राजतंत्र है, हुकूमत तंत्र है, वहां देखिए। कुछ जगह पे लोकतंत्र है भी, फिर भी सेना का शासन है। हमारे पड़ोसी को देखिए, पाकिस्तान को, लोकतंत्र होने के बावजूद लोकतंत्र का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार को गिरा के सेना जो है अपने सरकार बना देती है। ऐसे देश में आप रहना पसंद करेंगे क्या? अगर हम अपने लोकतंत्र को कमजोर करेंगे तो आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद यही परिस्थितियां आने वाली है कि कोई दूसरा हुकूमत हमारे ऊपर करेगा। तो हमारे पास ये अधिकार है कि हम अपने लोकतंत्र को मजबूत करें। इसलिए
20 मई और उसके बाद आने वाले सभी चुनाव में सभी लोकसभा क्षेत्र के लोगों को मैं अपील करता हूं, लोगों से मैं अपील करता हूं कि जाइए और वोट कीजिए। आप अपनी सरकार चुनिए। अपनी सरकार चुनने का अधिकार आपको है कि आप किस व्यक्ति को संसद में भेजेंगे सांसद बना के, जो व्यक्ति आपकी समस्याओं को सुन सकता है। धन्यवाद।